आज देश ने कोरोना से लड़ाई में इतिहास रच दिया है। 100 करोड़ से ज्यादा टीके की डोज लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। आज अब तक 25 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगी है, जबकि कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने आरएमएल अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान दिव्यांग लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। तो 100 करोड़ के पार हो चुका है वैक्सीनेशन का आंकड़ा। और दूसरी तस्वीर में आपको प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं जब वो आरएमएल पहुंचे थे और उन्होंने वहां दिव्यांगों से मुलाकात की। 2 तस्वीरें आपके सामने। टीका महोत्सव का आज चरम 100 करोड़ डोज देश में लगाई जा चुकी हैं। सुबह से अब तक 25 लाख लोगों को डोज लगाई जा चुकी है और अब जो आंकड़ा है वो 100 करोड़ 10 लाख के पार पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर जो सेंचुरी है वैक्सीन की, उसको पूरा होने में 276 दिन लगे। 200 दिन में हाफ सेंचुरी हुई और अगले 76 दिन में ही सेंचुरी बना दी गई। तो प्रधानमंत्री के सामने जिन लोगों को टीका लगाया उनमें से कुछ दिव्यांग लोग भी आरएमएल में मौजूद थे। ऐसे ही दिव्यांगों में से एक वाराणसी के अनूप राय थे, जिनसे पीएम मोदी ने बात की। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रशांत ने अनूप से बातचीत की, सुनाते हैं आपको। मेरे साथ दिल्ली के पड़पड़गंज की पूनम अग्रवाल और उनकी बेटी छवि अग्रवाल हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएमएल इस वैक्सीनेशन सेंटर में आए थे तो उस समय ये वैक्सीन लगवाने छवि अग्रवाल आई थी। तो छवि, प्रधानमंत्री जी ने आपसे बात की? यस। क्या क्या बातें हुई आपकी? तो ऐसे तो पूछा था कि तुम्हारी क्या हॉबी है। हमने बताया कि तो उन्होंने बोला तो अदर एक्टिविटीज क्या करते हो, तो हमने बोला कि गाना गाते हैं। गाना वाना सुनाया आपने? हाँ जी। कौन सा गाना सुनाया आपने? देख के बताओ। ऐ मेरे वतन के लोगों। सुना के दिखाइए। एक लाइन सुना दे। एक लाइन। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक की सांस लड़े तो फिर अपनी जान गवा दी। जंजीर पे रखे माता, सो गए अमर बलिदानी, कुछ याद उन्हें भी कर लो। चलो कोई बात। तो पीएम साहब ने बधाई दी आपको? हाँ। क्या कहा पीएम साहब ने? उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और जब इसने बताया ना कि मैं गाना गाने का शौक़ रखती हूँ तो उन्होंने कहा गाना सुनाओ कोई देशभक्ति का, तो इसने एकदम से गाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने बहुत खुश हुए। उन्होंने इसके बारे में काफ़ी कुछ मुझसे बातें की कि आप इसकी देखभाल कैसे करते हो, वैक्सीनेशन इतनी देर से क्यों कराया वगैरह वगैरह। मैंने उनको रीज़न बताया। उसके बाद इसने कहा कि मुझे सर आपके साथ फ़ोटो खिंचवानी है। तो फिर बहुत से फ़ोटोग्राफर्स थे वहाँ पर, लेकिन हमने अपने मोबाइल से फ़ोटो खिंचवाई। तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए फ़ोटो खिंचवाई। तो आज का दिन हमारे लिए अविस्मरणीय है कि एक तो जो आज ऐतिहासिक पल है कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरी हुई है, कि हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम उसका एक हिस्सा बने। और छवि को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी से बिल्कुल रूबरू, हमने उनका आशीर्वाद भी लिया, उनसे बातें भी की। और तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की जिस वक्त वो आरएमएल में मौजूद थे। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उन्होंने हेल्थ वर्कर्स से मुलाकात की थी। उनसे कुछ बातचीत करते हुए आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। तो स्वास्थ्य कर्मियों ने, वहां मौजूद डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, जो दूसरे लोग हैं, उन्होंने अपने जो विचार हैं वो भी साझा किए, अपने अनुभव साझा किए प्रधानमंत्री के साथ में। और प्रधानमंत्री ने तमाम लोगों से उनके अनुभव पूछे, उनके अनुभव जाने और किस तरह से इसमें इजाफा किया जा सकता है इसकी भी जानकारी दी। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, आपसे कुछ देर पहले जब वो आरएमएल अस्पताल में मौजूद थे, जब 100 करोड़ का वैक्सीनेशन का आंकड़ा भारत ने छू लिया था, उस वक्त आरएमएल पहुंचे थे। तो जो कुछ दिव्यांगों से उनकी मुलाकात हुई थी वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कई सारे लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और पूछा कि क्या आप वैक्सीन लगवाने आए हैं, और उन सभी को आशीर्वाद भी दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। जो तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले भी हमने आपको दिखाई, और यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स से भी उन्होंने बातचीत की, मुलाकात की। तस्वीरें आप देख रहे हैं आरएमएल अस्पताल से। ऐसा इसलिए कि जो स्कूल चलता है वो मेरे बड़े भाई चलाते हैं और यहाँ मैं अपना छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना जीवन का यापन करता हूँ। दूसरी चीज, अभी तक मैं थोड़ा लापरवाह था
मैं सोचता था कि मैं योगा करता हूँ, मैं खाटी बनारसी हूँ, ये कुछ नहीं होगा। लेकिन जब 70 करोड़ लोगों ने लगवाया तो मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि मुझे भी लगवाना चाहिए, योगा से कुछ नहीं होता है। बनारस के एमपी ने लगवाया तब मन नहीं कर गया। नहीं कर, मैं और देखिए आपके जितने स्टूडेंट्स हैं उनके गार्डियन, उनके परिवार में कोई सीनियर व्यक्ति बाकी है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके स्कूल के सभी बच्चों के माँ बाप उनका वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। आप जहाँ व्यवसाय करते हैं वहाँ सारे आपके काम करने वालों का हो गया है। आपने पहले लोग समाज में विकलांग शब्द जब कहते थे तो बड़ा मन में कष्ट होता था और अपमान महसूस होता था, लेकिन आपने दिव्यांग नाम दे करके हम लोगों को बड़ा दिव्यांग बना दिया। इसलिए जन्म से समस्या ये जन्म से बनारस में 1979 में मेरी माँ एक गांव में रहती थी। उस समय लाइट नहीं थी और पिताजी शिक्षक थे सरकारी स्कूल में, तो माता जी की जानकारी नहीं थी। जैसे ही उन्होंने लौकी का पहला थाप काटा वैसे ही पिताजी आ गए, उन्होंने बताया कि आज से बल्कि वो सूर्य ग्रहण का प्रकोप है, आज ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लौकी का पहला थाप थे तो ये चारों सिर्फ उंगलियां आनी जो है रह गई हैं, बाकी जो है इसीलिए मैं बहुत आभारी हूँ आपको। अब ये गर्व महसूस होता है। अब समाज में कहीं भी मैं जाता हूँ तो लोग ये समझते हैं ये दिव्यांग। देखिए इस बार पैरालंपिक में हार दिव्यांग भाइयों ने किया ना, उसके कारण तो लोगों में बहुत प्रतिष्ठा अपने परिश्रम से बनी। ठीक है। ओ बैठिए आप बैठिए बैठो भैया बैठिए। नमस्ते जी, क्या सुनना क्या सुना? कहाँ से है? मणिपुर। मणिपुर में कहाँ से? यहाँ कितने साल से? सर मैं हॉस्पिटल में 1 साल हो गया। इसके पहले कहाँ थे? पहले मैं स्टडीज करता था, एमएससी दिल्ली से एमएससी करती थी। इसके बाद 1 साल हो गया। अब तक कितने लोगों का वैक्सीन किया? सर जब से वैक्सीनेशन शुरू किया था मेरा ड्यूटी आता था तो लगभग सर 15,000। अरे वाह। सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तो अभी तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत आया होगा। कुछ पेशेंट आया होगा जो चिल्लाता भी होगा। सर उनको डर लगता है कि वैक्सीन से डर लगता है और किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट होगा, तो हमें यहाँ पे काउंसलिंग लेने के बाद उनको अच्छा लगता है। किसी को ज्यादा चुप गया होगा तो चिल्लाया होगा, कुछ गुस्सा किया होगा। एक बार इनकाउंटर होता है बस इतना ज़्यादा काउंसलिंग लोग कोऑपरेट करते हैं। तो घर जाते तो परिवार वालों का क्या लगता था कि कहाँ एक बेटी क्या कर रही है, घर में तो कोरोना नहीं ले आएगी? सर स्टार्टिंग में अगर पेरेंट्स की प्रॉब्लम करती हाँ बेटी अच्छे भाव से कर रहा है इसलिए वाला एक्सरसाइज करके ड्यूटी कर रहा है तो उनको अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। आराम से बाबू दिखाते जाओ मत दिखाओ। जब हमारे साथ आप जैसे प्रधान सेवक तो अपने आप को भाग्यशाली सेवा करो, बहादुरी करो। सर आपको वैक्सीन देना है, आपको सेकेंड डोज के 28 दिन के बाद आना है। वैक्सीनेशन के बाद यहाँ पे आना जरूरत है और अगर कोई तकलीफ है तो यहाँ पे डॉक्टर है, नर्सेस है, उनको बताना है और वहाँ जाने के बाद अगर फीवर आ रहा है तो पैरासिटामोल का दे अगर कुछ और ज़्यादा सीवियर हो गया तो आपके जो घर के आसपास का इमरजेंसी जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे रिपोर्ट करना है। ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती हो। कैसा अनुभव रहा? घर में लोग चिंता करते होंगे छुट्टी ले लो। घर वाले हम लोग आर्थिक सेवा करें, सेवा करते थे। मूल कहाँ के? सबसे बड़ी बात सर जैसे आपने कहा ना कि मैं देश का चौकीदार, तो वो चीज़ बड़ा गौरव है सर। बहुत गौरव है।
देश के जितने भी हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं, इन सब लोगों का आपने गौरव बढ़ा दिया साहब। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। क्या नाम बेटा? हैं? छवि। अच्छा, तो कैसे आना हुआ अस्पताल? वैक्सीनेशन करना है? यस। अच्छा, तो इतना देर से क्यों? गाना गा। गाना गाती हो? अच्छा, ये सुनाओ ना, देशभक्ति का कोई गाना सुनाओ। मेरे वतन के लोगों जरा भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बान। जब घायल हुआ वाले खतरे में पड़ी है आजादी, जब तक की सांस लड़े तो फिर अपनी जान बिछा दी। शाबाश। अच्छा, फोटो खींचा। फोटो लेना है? भाई, फोटो लेना है, कौन लेगा? आप लेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे थे जब वे आरएमएल अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद टीका लगवाने आए लोगों से भी बात की, दिव्यांगजनों से बात की और जो हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनसे भी बातचीत की। ये तस्वीरें आरएमएल की। तकरीबन 2 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में 100 करोड़ डोज पूरी होने के मौके पर आरएमएल के दौरे पर गए थे और यहाँ पर तमाम फ्रंटलाइन वर्कर से लेकर जिन लोगों ने टीका लगवाया उनसे भी बात की। देश में आज 100 करोड़ डोजेज लग चुकी हैं वैक्सीन की और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। एक एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा और दूसरे डॉक्टर सरमन सिंह जो भोपाल एम्स के डायरेक्टर हैं। सबसे पहले MC मिश्रा साहब का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। एक समय था जब वैक्सीन हेजिडेंसी बहुत ज़्यादा थी और इसमें राजनेताओं ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन 100 करोड़ डोज उन लोगों के मुंह पे तमाचा जो इस पूरी मुहिम को भटकाना चाहते थे। नहीं, उसको उस तरह से ना लें। मैं समझता हूँ अपना अपना जो किरदार है सबने उसको निभाया है और आज हम इसका हम लोगों को अवलोकन करके और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये एक बहुत, जिसको मैं साइज में कहूँ तो कोई साइज इसमें फिट नहीं होगा। ये उपलब्धि और ये सफलता जो भारत को मिली है और उसमें अत्यंत बहुत सारे लोगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बना रहे थे, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, खासतौर से सीरम इंस्टीट्यूट, क्योंकि अधिकतर जो डोजेस लगी हैं वो कोविशील्ड की लगी हैं और हमारी अपनी वैक्सीन जो कोवैक्सीन जो भारत में ही जिसका शोध हुआ और भारत में ही उसका निर्माण हुआ, वो भी अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण एक हम लोगों के लिए सेलिब्रेट करने के लिए एक मौका हुआ, जिसकी वजह से आज हम इतनी सुदृढ़ स्थिति में पहुंच गए हैं कि 100 करोड़ डोज लग गई हैं। और देखिए, अगर आप माने सही मायनों में तो मार्च से टीकाकरण शुरू हुआ सभी लोगों के लिए और आज सितंबर में 6 महीने हुए उसको, अक्टूबर आधा मिला लीजिए तो 6.5 महीने में। उससे पहले तो हेल्थ केयर वर्कर्स और बाकी लोगों को लग रहा था उससे पहले जी। तो 6 महीने में ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि इसको मैं कहूँगा और इसमें हमारे भारत सरकार भी बधाई के और शुभकामनाओं की पात्र है, राज्य सरकारें भी और इतने करोड़ों स्वास्थ्य कर्मी, लाखों, और आप लोगों का भी बहुत इसमें योगदान रहा है। ठीक है, कुछ मीडिया का वर्ग भी ऐसा था जो बहुत नकारात्मकता फैला रहा था, उसके बावजूद लोगों ने आगे से आगे आके टीकाकरण का हिस्से बने और आज हम ऐसी अवस्था में पहुंचे कि देखिए उत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में बहुत स्थिति हमारी मजबूत है कोविड पैंडेमिक को लेके। केवल कुछ दक्षिण राज्यों में अभी भी संक्रमण आ रहा है, लेकिन अब चूंकि हमने इतनी बड़ी उपलब्धि की है तो हमें वहीं पे संतुष्ट नहीं हो जाना है और हमें अब ये भी देखना है कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं। डॉक्टर MC मिश्रा, आपके इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगी सर, और डॉक्टर सरमन आपका रुख करना चाहूंगी। जैसा कि डॉक्टर MC मिश्रा कह रहे हैं
कि हमें यही नहीं रुक जाना है, इसी को बड़ी उपलब्धि मानकर अब रफ्तार धीमी नहीं होनी चाहिए बल्कि इसे गति पकड़े, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि वो तस्वीरें भी आपने देखी है जहां गांव और कस्बों में जब हेल्पलाइन वर्कर्स जा रहे थे लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए, तो उन्हें दौड़ा कर मारा गया क्योंकि लोगों में एक तरीके से जागरूकता नहीं थी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत सही बात कही कि देखिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, नो डाउट, और लेकिन इसके साथ हमको कॉम्प्लेसेंसी नहीं करनी है, हमको यहीं नहीं रुक जाना है। अभी हमको ये भी देखना है कि दूसरी साइड ये भी हमारी कि 70 करोड़ लोग अभी ऐसे हैं जिनको दूसरी डोज नहीं लगी है। तो हमारी सरकार को, हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग लगे हुए हैं, और आपके माध्यम से हम आप सब लोगों को भी कहना चाहेंगे कि अभी हमारा फोकस सेकंड डोज पे रहना चाहिए। बिकॉज अगर देखें तो लगभग 21% लोगों को ही कंप्लीट वैक्सीनेशन जिसको कहते हैं वो हुआ है। तो एक तरफ हमारा सेलिब्रेशन है अचीवमेंट के लिए, लेकिन हमको इससे कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है और हमको ये नहीं सोचना है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, अब हमको कुछ नहीं करना है। यस, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हमने बहुत कुछ अचीव किया, जैसा कि प्रोफेसर मिश्रा बता रहे थे। मैन्युफैक्चरर्स हों या जो अपने मीडिया कर्मी जितने भी हों, स्वास्थ्य कर्मी हम लोग हों, या जो लीडरशिप जो हमारे प्रधानमंत्री जी की हो, या जितने भी स्वास्थ्य मंत्री हों, या जो चीफ मिनिस्टर्स हों, या जो फ्रंट लाइन में दूसरे भी वर्कर बहुत सारे थे, उन सबका शुक्रिया भी करना है। लेकिन ये भी हमको देखना है कि अभी कंप्लेसेंसी हम में नहीं आनी चाहिए, जैसी कि पब्लिक में आ गई। पब्लिक को लगने लगा है कि एक वैक्सीन लग गई, अब कोरोना खत्म हो गया, अब क्या जरूरत है दूसरी वैक्सीन की। तो ये कंप्लेसेंसी बिल्कुल नहीं आनी है, क्योंकि हमको अभी 70 करोड़ लोगों पर नजर रखनी है। हमारी 100 करोड़ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमको वो 70 करोड़ लोग जिनको अभी सेकंड डोज नहीं लगी है उनको भी ध्यान में रखना है, और उनकी तरफ हमें हेजिटेंसी है या कॉम्प्लेसेंसी है या क्या रीजन है, उनको दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए उन तक पहुंचना है। जी, तो डॉक्टर सरमन सिंह और डॉक्टर MC मिश्रा हमारे साथ बने हुए तो बता रहे हैं कि चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है, एक चुनौती ही, एक पड़ाव उसका पार हुआ है, अगला पड़ाव अभी बाकी है और उसके लिए कॉम्प्लिकेंसी नहीं आनी चाहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।